महाभारत 34 दुर्योधन का स्वप्न मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। पांडवों से रक्षित होने के पश्चात नष्ट हो चुका था दुर्योधन का सारा आत्मविश्वास। नहीं रह गई थी उसमें अब जीने की कोई आस। नहीं था वह इस मनस्थिति में हस्तिनापुर लौटने को तैयार। गंधर्वों से अपमानित हो जाने के पश्चात नहीं रह गई थी उसमें अब जीने की कोई चाह। तब कहा उससे कर्ण ने, यह कौन सी है बड़ी बात, यदि पांडव ने छुड़ा लिया तुम्हें शत्रुओं से एक बार। युद्धों में होता ही रहता है ऐसा, कई बार राजा पर हो जाता है शत्रुओं का अधिकार और उसे मुक्त करा लेते हैं उसके सैनिक। कौन कह सकता है इसे उसका अपमान। युद्ध के अपने नियम हैं उसके अपने प्रतिमान। देखो तुमने ले लिया जो भी था पांडवों के पास, फिर भी नहीं हुए पांडव कभी हताश। फिर बोले सुबल पुत्र शकुनी, कुरुनंदन मैंने सब कुछ छीन लिया जो भी था पांडवों के पास। अब करो उसका भोग, भोगो सारे सुख और साम्राज्य। क्या है तुम्हारे पास अब अभाव। प्रजा स्वीकार नहीं करती उस राजा को जो है कायर, दीर्घसूत्री, प्रमादी, दुर्व्यसनी, शोकातुर। करो स्वयं पर नियंत्रण, अन्यथा नष्ट हो जाएगी तुम्हारी श्री, जैसे नष्ट हो जाता है पानी से मिट्टी का कच्चा बर्तन। तुमसे हर प्रकार से अपमानित होकर भी पांडवों ने नहीं किया तुम्हारा तिरस्कार। हैं वे नीतिज्ञ, जागृत है उनमें उनका तेज। जो किसी भी स्थिति में नहीं होने देता उन्हें लाचार। वे जानते हैं उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करना, वे नहीं करते आगत समय का तिरस्कार। फिर कहा तनिक रुककर शकुनी ने, मत करो अपने शरीर का त्याग, प्रसन्नता से भर लो मन में, हो जाओ यदि हो सको तनिक उदार। दूर हो जाएंगे तुम्हारे कष्ट यदि बदल लो अपने कुछ तुच्छ विचार। अच्छी है शांति यदि संभव नहीं हो प्रतिकार। शत्रु यदि हो प्रचंड तो उसका संधि ही है एकमात्र उपचार। पांडवों को लौटा दो उनका राज्य, अर्पित कर दो उनकी पैतृक संपत्ति, लौटा दो उनका अपना अधिकार। इससे बढ़ेगी तुम्हारी प्रतिष्ठा, लोग करने लगेगा तुम्हें स्वीकार। सुनकर कर्ण और शकुनी की बातें दुर्योधन हो गया और भी उदास। लज्जा से नत हो गया उसका शीश। फिर कहा उसने सक्रोध, नहीं है आवश्यकता मुझे धर्म की, धन की, सुख की, शासन की, ऐश्वर्य की, भोग की। मैं जी नहीं सकता सहकर इतना अपमान, मेरा यह जीवन है अब मरण के समान। देवताओं के भय से पाताल में छिपे दानवों को जब हुआ इसका ज्ञान, वे होने लगे विचलित और हताश। प्रतीक्षा थी उन्हें उपयुक्त समय की, ताकि वे ले सकें देवताओं से प्रतिशोध, कर सकें उनका सर्वस्व नाश। आशा थी उन्हें दुर्योधन से जिसमें वे पाते थे दानवत्व का निवास। पांडव थे देव योनि के, वे करना चाहते थे दुर्योधन के माध्यम से उनका सर्वनाश। शुक्राचार्य की प्रेरणा से उन्होंने जागृत किया कृत्या को यज्ञ की वेदी से। कहा ले आओ दुर्योधन को यहाँ तत्काल। कृत्या ने क्षण भर में ऐसा ही किया। अब था दुर्योधन पाताल में दानवों के पास। कहा दानवराज ने दुर्योधन से, आपकी सेना में बहुत से दानव हो चुके हैं सम्मिलित, वे सब प्रवेश करेंगे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के शरीर में। उनसे नहीं बच पाएंगे पांडव, इसीलिए रखिए धैर्य। युद्ध ही यह है अब हमारी और आपकी प्रतिष्ठा का आधार।
कहकर दैत्यराज ने दुर्योधन को लगा लिया गले। कहा, हमारे 1 लाख दैत्य सैनिक जो हैं विख्यात सशप्तक के नाम से, वे सम्मिलित हो चुके हैं। चुपचाप आपकी सेना में करेंगे वे व्यापक महानाश। इसलिए चिंतित ना हो कुरुकुमार, समय की प्रतीक्षा करें। मिट जाएगा सदा के लिए पांडवों का नाम, फिर होंगे केवल आप और केवल आप। कहकर दानवों ने भेज दिया कृत्या से फिर वापस, जहां से वह उन्हें उठा लाई थी, पाताल उनके पास। उधर दुर्योधन ने खोली अपनी आंखें, जैसे स्वप्न देख जगे हों, और जगा उनके भीतर एक नया संकल्प, मरूंगा नहीं अब मैं, जीतूंगा अवश्य यह समर। प्राप्त है मुझे दुर्धर्ष सहाय, अन्य लोग भी हैं मेरी सहायता को तैयार। अब दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया। दानवों के आश्वासन पर उसे था पूरा विश्वास। उसके भीतर जैसे कर रहे थे अनेकों दानव हुंकार। मन में थी एक ही बात, पांडवों का सर्वनाश, पांडवों का सर्वनाश। कहा कर्ण ने छूकर अपने धनुष की डोरी, बीतेगा जैसे ही 13वां वर्ष, मैं करता हूं प्रतिज्ञा, ले आऊंगा पांडवों को खींचकर तुम्हारे समक्ष। करूंगा अर्जुन का वध, समस्त पांडवों का विनाश, रखो मेरी बातों का विश्वास। फिर बोला कर्ण, जब तक मारा नहीं जाता अर्जुन मेरे द्वारा, तब तक नहीं धुलवाऊंगा किसी से अपने पांव, नहीं ग्रहण करूंगा वह अन्न जो हो केवल जल से उत्पन्न, नहीं करूंगा तब तक आसुर व्रत, और यदि कोई कुछ मांगे तो दे दूंगा उसे तत्काल, नहीं करूंगा किसी की कोई याचना अस्वीकार। सुनकर कर्ण की प्रतिज्ञा कौरवों ने किया शंखनाद, लगा जैसे पांडवों का हो गया अभी अभी सर्वनाश। गुप्तचरों से पहुंची यह सूचना वन में युधिष्ठिर के पास।